नमस्कार। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम्स दो टाइप्स की हैं। एक लूसी ग्रे जो नाम दिया हुआ है और उसमें एक बच्ची मेंशन की हुई है वर्ड्सवर्थ ने जो 3 साल की है। दूसरा ये लूसी पोएम्स हैं जिनमें कोई क्लियर कट एज नहीं दे रखी है, यानी ये माना जाता है कि लूसी नाम की कोई यंग वुमन थी, कोई युवती थी जो कि वर्ड्सवर्थ की प्रेमिका थी फ्रांस में, जब वो फ्रांस घूमने गया था। तो ये सारे स्पेकुलेशंस हैं, अंदाजे हैं, तुक्के हैं तो वास्तव में ये लूसी कौन है और वो जो लूसी ग्रे है वो कौन है, दोनों के बारे में क्रिटिक्स को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने कभी क्लियरली मेंशन नहीं किया इन दोनों लूसी के बारे में। तो ये जो लूसी पोएम है ये 2 पार्ट्स में है। ये वाला पार्ट ए है, पार्ट बी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो पार्ट ए में वो इस लूसी के बारे में बता रहा है। बेसिकली वो सारी लूसी पोएम्स में उसकी डेथ के बारे में ही मेंशन करता है, चाहे वो लूसी ग्रे वाली पोएम्स हों जिसमें 3 years शी ग्रू, वो बोलता है कि 3 साल तक वो पली बढ़ी, है ना। लूसी ग्रे नाम की एक पोएम है जिसमें तूफान आता है बहुत तेज। लूसी के पिताजी कहते हैं कि अपनी माँ को जरा रास्ता दिखा देना, लालटेन लेकर चली जाना, लेकिन वो तूफान में घिर जाती है। वो भी बड़ी प्यारी पोएम है लूसी ग्रे की। तो आज की इस वीडियो में हम इस पोएम को देखते हैं। शी ड्वेल्ट, ड्वेल मीन्स रहना होता है, और ड्वेल्ट सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी है। तो वो रही एमंग माने बीच में, द अनट्रोडन, तो ट्रेड माने कदम रखना होता है, और ट्रोडन माने जिस पर कदम रखा गया हो, और अनट्रोडन ऐसी जगह जिस पर कदम ना रखा गया हो। तो अनट्रोडन वेज माने रास्ते, तो वो जंगल में रहती है, ऐसे रास्तों पर रहती है जहाँ कभी कोई आता जाता नहीं है। कोई आएगा जाएगा तभी तो उस पर कदम रखेगा, तो ऐसे रास्तों पर वो चलती है, ऐसी जगहों पर वो रहती है जहाँ कोई नहीं आता जाता, किसी के कदम नहीं पड़ते। तो पहली लाइन यही है, शी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज, यानी वो उन जगहों पर रहती थी जहाँ कोई आता जाता नहीं है। शी ड्वेल्ट वो रही, एमंग मध्य बीच में, द अनट्रोडन यानी जिन पर कोई नहीं चलता, वेज ऐसे रास्ते। बिसाइड माने करीब होता है, बिसाइड्स अगर इसमें एस लगा होता तो उसका मतलब होता है अतिरिक्त, अलावा, लेकिन बिसाइड का मतलब नियर बाय, करीब। किसके करीब? द स्प्रिंग्स ऑफ डव, स्प्रिंग माने झरने या फिर सोर्स, स्रोत, ऑफ डव एक नदी है जो कि डर्बीशायर में बहती है इंग्लैंड में। तो जहाँ इस नदी का स्रोत है, वो जो झरने हैं, वहाँ उसके करीब वो रहती थी। अ मेड एक ऐसी युवती, हुम जिसको के, देयर वर वहाँ था, नन माने कोई नहीं, टू प्रेज माने उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। ऐसी जगह वो खूबसूरत स्त्री वो लूसी रहती थी। हालांकि देखिए कहीं भी इसमें, अच्छा अभी आगे तो लूसी नाम दिया हुआ है, जो दूसरी वाली पोएम है उसमें लूसी नाम नहीं दे रखा, इसका जो बी पार्ट है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो वहाँ कोई भी नहीं था उसकी प्रशंसा करने के लिए। एंड वेरी फ्यू, और बहुत कम लोग, टू लव उसे प्यार करने के लिए। अब देखिए वेरी फ्यू क्यों लिखा है, तो बहुत कम, जैसे कि आप जानते हैं, आपको जानवर भी आपसे प्यार करते हैं, है ना, पशु पक्षी आपसे प्यार करते हैं। तो आसपास जो बर्ड्स थी, तितलियाँ थीं, जो जानवर थे, वो तो लूसी से प्यार करते ही थे कम से कम, है ना। इंसान नहीं थे वहाँ पर, कोई इंसान नहीं रहते थे। तो वेरी फ्यू टू लव, या कुछ इंसान बाय चांस पहुंच भी गए तो जो भी देखता था उसको प्यार हो जाता था लूसी से, इतनी खूबसूरत थी वो। अ वॉयलेट, वॉयलेट एक खूबसूरत फूल होता है। तो जैसे कि एक वॉयलेट फूल होता है बाय अ मॉसी स्टोन, मॉस क्या होती है? काई, पत्थर जब गीला होता है तो उस पर काई जम जाती है ना, ग्रीन कलर की, स्टोन पत्थर। तो एक ऐसा पत्थर जिस पर काई जमी हुई है, उसके सहारे एक फूल खिला हुआ है, उसके पीछे मान लीजिए एक फूल खिला हुआ है। हाफ हिडन आधा छिपा हुआ, फ्रॉम द आई आंखों से। तो सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? पत्थर, और पत्थर के पीछे फूल खिला हुआ है। तो वो जो फूल है वो आंखों से आधा छिपा हुआ रहता है, ओझल रहता है। तो वैसे ही यहाँ लूसी की ब्यूटी है जो आंखों से आधी छिपी हुई रहती है। फेयर एज ए स्टार, वो सुंदर थी, खूबसूरत थी, कैसे? एक स्टार की तरह, एक सितारे की तरह। व्हेन ओनली वन, व्हेन जब, ओनली केवल, वन अकेला होता है, इज शाइनिंग चमक रहा होता है, इन द स्काई आकाश में। तो आकाश में आप शाम के टाइम छत पर जाइए जरा, है ना, जैसे दोनों वक्त मिलते हैं ना,
ट्विलाइट जब होती है तो उस वक्त ज़रा छत पे जाइए, मैं तो रोज़ाना जाती हूँ, आप भी जाइएगा आज, और देखिएगा कि शुरू में एक स्टार निकलता है अक्सर, वीनस। तो वो इतना सुंदर लगता है जब वो अकेला चमक रहा होता है ट्विलाइट के टाइम। फिर तो धीरे धीरे बहुत सारे स्टार्स निकलने लगते हैं, लेकिन जब वो अकेला चमक रहा होता है तो बहुत सुंदर लगता है आकाश में। तो वैसे ही यहाँ पर लूसी थी, इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी जैसे कि जब वीनस स्टार है, और वीनस आप जानते हैं प्रेम की देवी भी है, तो वो अकेला चमक रहा होता है स्टार, तब जितना सुंदर लगता है। शी लिव्ड, वो रहती थी, अननोन माने अज्ञात, कोई भी नहीं जानता था उसके बारे में, एंड फ्यू, फ्यू माने ना के बराबर, कुड नो, बहुत ना के बराबर लोग जान पाए, व्हेन लूसी सीज्ड टू बी, व्हेन कब, लूसी सीज्ड टू बी मतलब सीज माने रुक जाना, टू बी माने होना, एग्जिस्टेंस, लूसी का एग्जिस्टेंस कब रुक गया, यानी कब वो मर गई, कब वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, इस बात का फ्यू कुड नो, बहुत कम यानी ना के बराबर किसी को भी पता नहीं चला कि वो कब इस दुनिया से चली गई। बट शी इज, लेकिन वो है, इन हर ग्रेव, अपनी कब्र में, एंड ओह अरे द डिफरेंस टू मी, मुझे फ़र्क पड़ता है, यानी सारी दुनिया को ना तो उसके बारे में मालूम था, ना कोई उसको अप्रिशिएट करने वाला था, ना उसका कोई जानने वाला था, तो उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो कब इस दुनिया में आई, कब इस दुनिया से चली गई, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट द डिफरेंस टू मी, लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि मैं उसको जानता था, क्योंकि मैं उसको प्यार करता था। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये सारी बातें हैं, इनसे अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि जब वर्ड्सवर्थ फ्रांस गया था तो वहाँ पर उसकी कोई प्रेमिका थी। अब इसका जो स्ट्रक्चर है पोइम का, देखिए उसी तरीके का है, क्वाट्रेंस हैं, 4 लाइंस के 3 क्वाट्रेंस हैं। जो इसका बी पार्ट है उसमें 2 क्वाट्रेंस हैं जो कि अपलोड हो चुकी है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। ये दोनों हैं क्योंकि इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों साथ में पढ़ने में अच्छी लगेंगी। देखिए वेज, प्रेज, डव, लव, तो ए बी हो गया, स्टोन, वन, आई, स्काई, फिर ए बी, नो, ओ बी, मी, तो ये भी ए बी इसकी राइम स्कीम है। फिगर्स ऑफ स्पीच आप देख ही रहे हैं, है ना, जो कंपैरिजंस हैं, सिमिली है, फेयर इज द स्टार, तो यहाँ सिमिली है, अ वॉयलेट बाय अ मॉस, तो ये मेटाफर है वॉयलेट का, जब वो आँख से छिपा हुआ होता है। एलिटरेशन आपको मिल ही जाएंगे इसमें कई सारे, और जो इसका बी पार्ट है उसमें भी इसी तरीके के खूबसूरत इमेजरी हैं। वर्ड पिक्चर है जैसे आपके सामने बनी हुई है, जब आप इसको पढ़ते हैं, अ वॉयलेट बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई, तो एक तस्वीर आपके दिमाग में बनती है कि एक खूबसूरत फूल है, उसके आगे एक पत्थर है जिस पे काई लगी हुई है और वो उस पत्थर की वजह से फूल आधा छिपा हुआ है, तो एक तस्वीर आपके दिमाग में बनती है। वैसे ही यहाँ स्टार की तस्वीर आपके दिमाग में बनती है। तो ये सारी इमेजरी हैं, और वर्ड्सवर्थ को आप इसी बात के लिए जानते हैं, वो अपनी नेचर इमेजरी के लिए जाना जाता है। ही इज़ कॉल्ड अ वर्शिपर ऑफ नेचर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नई कविता के साथ।